30 अक्टूबर 1990 अयोध्या। ये चीज आप लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे तो विकिपीडिया का पेज बताता है कि इसे अयोध्या फायरिंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। पेज पर मालूम चलता है कि इस दिन कार सेवकों पर पुलिस की गोलियां चली थी। सरकारी कागजों के मुताबिक 17 लोगों की जान गई थी। हालांकि ये कहा जाता है कि इस दिन 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं अंकित। यह है अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी हमारी खास सीरीज और हम लगातार लेकर आ रहे हैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ किस्से। आज किस्सा उस दिन का जब अयोध्या की सभी सीमाएं सील थी। वहां की सड़कों पर अर्धसैनिक बल से सैनिकों के बूटों की आवाज आ रही थी और जिस दिन के लिए मुलायम सिंह यादव पहले ही कह चुके थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे समीकरण ने तेजी पकड़ ली थी। 24 अक्टूबर से दोनों ओर से निर्णायक तैयारियां हो रही थी। मुलायम सिंह सद्भावना रैली कर रहे थे, पर इन रैलियों से वैमनस्य और बढ़ रहा था। वे लगातार ऐलान कर रहे थे कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा नहीं होगी, अयोध्या के भीतर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, आदि आदि। इन रैलियों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा था। 24 अक्टूबर से ही राज्य सरकार ने अयोध्या में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया था। रामकोट इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, यानी दर्शन पर बिना कहे पाबंदी लग चुकी थी, बिना किसी आदेश के। जैसे जैसे मुलायम सिंह सरकार सुरक्षा कड़ी करती, विश्व हिंदू परिषद अपने कारसेवकों को वहां किसी भी तरफ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होती। कारसेवकों को अयोध्या पहुंचाने का प्रबंध रिटायर्ड सैन्य और सिविल अफसर कर रहे थे। अयोध्या में 5 लाख कारसेवकों को पहुंचाने का जिम्मा अशोक सिंघल और विनय कटियार पर था और मुलायम सिंह यादव उन्हें किसी भी तरह से रोकना चाहते थे। नाकेबंदी की ऐसी हद थी कि अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर जो पुल या पुलिया थी, उन पर भी पक्की दीवारें चुनवा दी गई थी। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर सेवरही के पास सड़क के पास खाई खोद दी गई थी। इसी रास्ते आडवाणी की रथ यात्रा को राज्य में प्रवेश करना था। फैजाबाद के एसपी रहे डीबी राय बताते हैं कि मुगलिया सल्तनत में भी कभी राज्य की सीमा पर खाई नहीं खोदी गई। खाई के इस पार असलहों से लैस राज्य पुलिस और पीएससी के जवान थे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंदोलन का पूरा दारोमदार अशोक सिंघल, श्रीचंद दीक्षित और विनय कटियार पर था। ये तीनों कहां थे, प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पूरी कवायद के बीच 30 अक्टूबर की तारीख आ गई। हालात बेकाबू दिख रहे थे। अयोध्या से जुड़ने वाले हर सड़क पर अर्धसैनिक बलों के बूट खनक रहे थे। सीमाएं सील थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाली घोषणा को अमल में लाने के लिए आईजी से लेकर थानेदार तक सड़कों पर थे। अयोध्या में 4 रोज से कर्फ्यू था। राम जन्मभूमि के दर्शन पर रोक नहीं थी, पर वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। देखने पर मालूम चल रहा था कि कार सेवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इन सब के दौरान एक मजेदार कॉन्सेप्ट देखने को मिला, वो ये कि सरकारी अफसर पुलिस प्रशासन वाले कार सेवकों की इनडायरेक्ट तरीके से कैसे मदद कर रहे थे। असल में सरकारी आदेश के मुताबिक कार सेवकों को राम जन्मस्थान तक आने की अनुमति नहीं थी। पुलिस की बैरिकेडिंग थी और वहां अर्धसैनिक बलों का पहरा था। सोहावल के पास नेशनल हाईवे बंद था। दूसरी ओर से कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर उन्होंने पुलिस वालों से मिन्नतें की, खूब दुलारा पुचकारा, लेकिन दरोगा जी दृढ़ रहे। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, इस सड़क से एक परिंदा भी नहीं जा सकता। सरकार का आदेश है और मैं इसका पालन करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी आवाज में शक्कर घोली और बोले, लेकिन मैं आपको सड़क से उतरकर खेतों के रास्ते आगे बढ़ने से भी तो नहीं रोक रहा हूँ। कार सेवकों का दल आगे बढ़ चला। 29 अक्टूबर की रात कार सेवा की रणनीति बन चुकी थी। 3 जत्थे बनने वाले थे। अशोक सिंघल, विनय कटियार और श्रीचंद दीक्षित इनका नेतृत्व करने वाले थे। अशोक सिंघल का निर्णय हर किसी को मानना था। 30 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे पहला जत्था प्रकट हुआ और राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ा और ऐलान किया कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इतने लोगों के लिए बसें ही नहीं थी।
पुलिस गिरफ्तारी के इंतजाम में लगी थी कि तब तक अशोक सिंघल दूसरा जत्था लेकर आ गए। अब लाठीचार्ज हुआ। सिंघल के सर पर एक लाठी पड़ी और उनका सर फट गया। बावजूद इसके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें अलग कर दिया और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। बढ़ती भीड़ देख पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। हिरासत लिए गए लोगों को एक बस में बिठाया गया। यहाँ वो हुआ जो हतप्रभ कर देने वाला था। बस नंबर UMR 9720 में बिठाए लोगों में एक साधु भी था। उसने बस के ड्राइवर को धक्का देकर बाहर कर दिया और बस लेकर आगे बढ़ने लगा। साधु ने बस चलाते हुए घेरेबंदी को तोड़ दिया और बस राम जन्मभूमि से महज 50 गज दूर पहुंच गई। इस साधु का नाम राम प्रसाद बताया गया, जो अयोध्या के ही किसी अखाड़े से था। उसकी ये हरकत एक बड़ी बात थी। पुलिस परेशान थी और कारसेवकों के हौसले और भी बुलंद हो चुके थे। यहाँ से साधुओं ने परिसर के भीतर दाखिल होना शुरू किया। पुलिस डंडे पटकती रही, गोली चलाने की धमकी देती रही, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हो रहा था। अचानक श्रीचंद दीक्षित अपने जत्थे के साथ आ पहुंचे। भीड़ और बढ़ गई। पुलिस के बस की अब कुछ भी नहीं रही। कोई दीवार फांद रहा था, कोई नीचे से रेंग कर परिसर में पहुंच रहा था। बाहर खड़े लोग परिसर में कारसेवकों को देखते तो और जोश से भर जाते। इतने में श्रीचंद दीक्षित ने पुलिस से कहा कि उन्हें टीले पर खड़े होने दिया जाए, जिससे वो कारसेवकों को शांत करवा सके। पुलिस ने इसकी इजाजत दे दी। दीक्षित के लिए दरवाजा खुला तो कई कारसेवक भी अंदर घुस गए। तिस पर टीले पर चढ़े दीक्षित ने चालाकी से कारसेवकों को अंदर घुस आने का इशारा कर दिया। भीड़ बेकाबू हो गई और घुस आई। परिसर में कार सेवा शुरू हो गई और दीक्षित ने कहा, लोक शक्ति की जीत हो गई। दोपहर 12 बजे तक जन्मभूमि क्षेत्र में करीब 40,000 कार सेवक आ चुके थे। लगभग 30 फीट ऊंचे गुंबद पर 3 कार सेवक चढ़े हुए थे। उन्होंने गुंबद पर झंडा लगा दिया। दोपहर 2 बजे तक भीड़ बढ़ने और पुलिस वालों द्वारा उन्हें खदेड़ने का काम होता रहा। दोपहर 2 बजे कार सेवकों ने फिर जोश दिखाया और इस बार इमारत की दीवार तोड़ दी। पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। 2 कार सेवक फिर गुंबद पर चढ़े और उस पर लगे झंडे को दुरुस्त करने लगे। CRPF ने गोली चलाई और दोनों कार सेवक नीचे आ गिरे। वो मारे जा चुके थे। 20 मिनट में पुलिस परिसर को खाली करा चुकी थी। अब तक जो भी हुआ वो ये बता रहा था कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। विवादित ढांचे पर झंडा लगाया जा चुका था। गुंबद पर झंडा लगाते 2 और नींव खोदते हुए 3 कार सेवक मारे जा चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने कार सेवा होने, गुंबद को नुकसान होने की बात का खंडन कर दिया। सच्चाई ये थी कि 24 सुरक्षा घेरों को तोड़कर 1 लाख कार सेवक मौके पर पहुंच चुके थे। परिसर की बाहरी दीवार की ईंटें उखाड़ दी गई थी। हर तरफ दीवार गिर चुकी थी। लगभग सभी जंगले और खिड़कियां उखाड़े जा चुके थे और मंदिर के गर्भगृह में भी तोड़फोड़ हुई थी। ये सभी दृश्य वहां मौजूद पत्रकारों ने खुद देखे थे। यह किस्सा युद्ध में अयोध्या किताब से लिया गया है, जिसे हेमंत शर्मा ने लिखा है। हेमंत शर्मा TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हैं। अपने इस वीडियो सीरीज में हम हेमंत शर्मा की 3 किताबों युद्ध में अयोध्या, अयोध्या का चश्मदीद और राम फिर लौटे से रोचक किस्से आप तक लाते रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।